हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इसे कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। तो देखिए किसी हम लोग कैसे इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। हम लोग ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें हर एक टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और सिर्फ राइट साइड पे सिर्फ जीरो को रखेंगे। जैसे कि x प्लस 2i माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों को x एंड y का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा एंड y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जब x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई हमेशा बाय साइड से स्टार्ट करेंगे। x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा -3। फिर y के कोएफिशिएंट को इस x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 2। अब दोनों के बीच का जो एक साइन है वो साइन दे देंगे हम लोग माइनस। ध्यान दीजिए, x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए, फिर y और x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है तो याद रखिएगा ये x वाला कोई टर्म यूज नहीं होने वाला है, ये यूज नहीं होगा। करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस 7 हो जाएगा -14। ठीक, -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहां कर देंगे -6। ठीक है, ये हो जाएगा -20 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब y के वैल्यू को निकालना है तो देखिए सिंपल सा है, ये x में जो डिनोमिनेटर आया है ना y में वो भी आएगा तो सीधे सीधे क्यों लिख दे -5 आ रहा है। ठीक, क्योंकि अब हमें y का वैल्यू निकालना है तो इस y को भूल जाइए तो x के कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -7। ठीक, फिर इस x के कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2 और बताइए थे कि अब बीच में कौन सा साइन होता है माइनस का साइन होता है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा एक और चीज इसमें नोट करके कि जब भी आप y का वैल्यू निकालिएगा ना आपको एक अलग से माइनस का साइन लगाना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -7 + 2 5 और ये हो जाएगा -5 और 5। ध्यान दीजिए क्या होता है -7 + 2 -5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे में है -5। ये कट के क्या हो गया -1। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1। देखिए यहां पे हम पहले से लिख के रखे हैं कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया कैसे बनाया हम लोग को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले आपको क्या बताया था कि सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले आना है ना। ध्यान दीजिए यहां पे क्या करने वाला है हम लोग 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा 5x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 इंटू -1 -3 और 5 इंटू -1 -5, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो बताए थे कि
x को भूल जाइए और y वाले टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11 और इधर से -5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6, 11 - 5 6, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2। कैसे 2 आएगा? -3 और +5 2 आ गया। अब ये 2 6 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 3। अब y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हो रहा है क्या? क्योंकि अभी x का मान जो है वो 2 रखा हुआ है। तो 2 रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो गड़बड़ तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये +1 दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे नहीं, ऊपर का क्वेश्चन, ठीक है, आंसर अभी यहाँ पे चेक करना चाहिए था। देखिए x का वैल्यू 3 है, मतलब आंसर सही है। हम लोग देखे कई और जगह पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, तो इसे हमें ज्यादा सॉल्व करना नहीं है। x का जो डिनोमिनेटर होगा ना, y का भी उतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस y के वैल्यू को कुछ करना नहीं है। अब आते हैं x में, तो 3 - 11 -33 और 5 × 5 25, लेकिन -25। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा। अच्छा देखिए, आपको क्या बताए थे कि आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा यदि आप y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जी याद रखना पड़ेगा ये चीज। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा और यहां से +8 हो जाएगा, 8/2 हो गया, इसका मतलब है कि 4 आ गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए, देखिए फटाफट सॉल्व किए हम लोग, तो x का मान 3 और y का मान 4 आ गया, x का मान 3 और y का मान 4 आ गया, ठीक है ना। एकदम बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सॉल्व करने के लिए आ जाएगा कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए पहले से ही किया हुआ है कि राइट हैंड में 0 है, लेफ्ट हैंड में 1 है, तो करेंगे क्या, लेकिन हम तो यहाँ पे एक बार लिखना ही पड़ेगा उसको। 3x - y - 7 = 0 और ये 2x + 5y + 1 = 0। तो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यदि आपको समझ में आ गया है तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट जल्दी कर सकते हैं, मतलब मेंटली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं 3 5 × 15 हो गया, ठीक, और 2 × 2 +2, ठीक। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 हो गया, और माइनस का साइन होता है तो -+ हो गया, तो इस तरह देखिए हो गया +2। अब देखिए क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो हम x को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए -1 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 होगा, ठीक, और -7 को 5 के साथ करेंगे तो -35 होगा, और -35 और माइनस, इसका मतलब है कि +35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और नीचे हो गया 17, ये 2 बार में कट जाएगा, हो गया 2। x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो नीचे तो 17 होगा, पहले ही बोल दिए हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। और रहा बात y का मान निकालना है, तो इस y वाले टर्म को भूल जाइए, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 3, 2 को 7 के साथ कीजिए तो +14 हो जाएगा। आपको बोले थे कि इसमें माइनस का साइन आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इस तरह से हो जाएगा 17 और नीचे हो गया 17, ये तो -17 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के कितना के बराबर हो जाएगा, -1। तो देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2 बराबर बन रहा है ना। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा बनाने में कि चलिए भाई फटाफट बन रहा है, समझ गए ना कि मैथ एक ऐसा चीज है कि जब आपका क्वेश्चन बनने लगेगा ना तो बनाने का भी मन करेगा। चलिए इसको हम लोग पहले लिखते हैं, 4x - 7y + 28 = 0, 5x माइनस, सर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये कुछ उल्टा करके लिख दिया है ना, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो इसको लिखना पड़ेगा -7x + 5y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ये जो टर्म चेंज कर दिया ना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि x पहले y बाद में। चलिए तो x का मान निकालना है और y का भी मान निकालना है ना। ये 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 20 -7 इंटू -7 तो -7 प्लस हो गया 49, तो -49 कितना पड़ेगा, -49। तो x का मान निकालना है तो x को भूल जाइए, 9 इंटू -7 -63 हो गया, माइनस दिखाई देना पड़ेगा, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 होगा। ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे -29 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, 1 और 1 2, माइनस का साइन लग गया। तो माइनस और माइनस तो ऐसे ही देख कर कैंसिल हो जाएगा, और इसको 7 बार आप पढ़ेंगे ना तो 7 बार में 203 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए x का वैल्यू भी आ गया 7। अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कितना ही आएगा। तो y का वैल्यू नीचे में कितना आएगा, -29। एक चीज तो क्लियर हो जा रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा। एक बात साफ हो जा रहा है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है तो y को भूलना पड़ेगा, 9 4 36 हो गया, माइनस और यहाँ पे माइनस का साइन है। अच्छा, 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब डाउट हो तो मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, 196 आ गया। अब देखिए आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, पता है ना आपको। आखिर प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस होता भी है। लेकिन एक चीज और आपको बताया जिसमें ध्यान देने वाली चीज कि आपको माइनस का साइन याद रखना है। अच्छा, हम लोग कैसे बना रहे हैं, हमें डिनोमिनेटर में x और y के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, x का मान निकालना है तो हमें ये वाला y हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। चलिए नीचे आ गया 29, ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। ठीक, इसको 8 बार पढ़ते हैं तो 8 बार के पूरा का पूरा कट जाएगा, 29 8 232। तो देखिए x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 8 आ गया है ना, फटाफट बन रहा है कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं अपने, x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। देखिए 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 5। x का मान निकालना है, x को भूल जाइए, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा बाई तरफ याद रखिएगा, हमेशा बाई तरफ से। ये हो जाएगा -7 और माइनस माइनस प्लस 84। तो 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, 7, और यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 77 कितना बार में कट गया है, 11 बार में कट जाता है। तो y का वैल्यू नीचे में क्या आएगा, 7। बताइए क्या यहाँ पे माइनस होता है, y का मान जब निकालते हैं हम लोग तो x को भूलना पड़ता है, बताइए ना, याद रखें कि नहीं। और x का मान निकालना है तो y को, सॉरी x का मान निकालना है तो x को भूलना पड़ेगा, और y का मान निकालना तो y को भूलना पड़ेगा। अब y को निकालना तो y को भूल गए, -7 हो गया, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 35। तो ये 28 माइनस में अपॉन 7, ये कितने बार से कट जाएगा, 4 बार से कट जाएगा। तो इस तरह से -4 हो गया। तो देखिए x का मान कितना आया 11 और y का मान कितना आया -4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। फटाफट क्वेश्चन नंबर ये 5 था, अब 6 नंबर बनाते हैं हम लोग। देखिए पहले से दिया हुआ इस फॉर्म में क्या, 3x माइनस
y है, ठीक है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करना है, x का मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए देखिए 3 यहाँ पे लग जाएगा प्लस 2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। x का मान निकालना है, x को भूल जाना है, -8 इंटू -1 तो 8 हो जाएगा और -2 को 1 के साथ करेंगे 2 होगा माइनस में और माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/5 हो गया, ये 2 बार से कट गया तो 5 टू 10 2 बार 2 कट गया। अब इसमें आइए सीधे सीधे हम नीचे लिखते हैं 5, आपको बताया कि माइनस कितना लगता है इसमें याद रखिएगा। अब रहा y का मान निकालना है तो इस टर्म को भूल जाइए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए -24, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए +4। तो देखिए अंदर में जब सॉल्व करेंगे तो -20 आएगा और इस माइनस है तो +20 हो जाएगा अपॉन 5, ये कितना आ गया 4, तो 2,4 देखिए 2,4, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करके देखिए और फटाफट देखिए कितना जल्दी इसका आंसर आएगा और कमेंट करके इसके आंसर को भेजिए फटाफट कि आपसे ये जल्दी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके और अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, ठीक से पढ़िए और पढ़ते रहिए लेकिन एंजॉय भी साथ में किया कीजिए, ठीक है।